अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का हलवा कह लें या अंडे की कलाकंद कह लें। किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास खोया, वो है 4 अदद अंडे, ये चीनी जाएगी, इसमें बादाम है और पिस्ता, और ये घी है और ये ज़ाफ़रान। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर, वो आपकी मर्ज़ी है, जौन सा भी आप डाल सकते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं खोया। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, आँच को ज़्यादा नहीं करना तेज़। बिस्मिल्लाह। प्लेट को हम अच्छे से साफ़ कर लें, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला खाने में बरकत डालते हैं। इसको हम बिल्कुल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको सारा मेल्ट कर लें। और आंच बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, जैसे दम की आंच होती है उस तरह। अगर तेज़ आंच आप करेंगे तो ये जल जाएगा। इसी तरह हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। जी, तो खोया हमारा देखिए मेल्ट हो गया। इस टाइम पे हम इसमें डालते हैं चीनी। इसमें चीनी जाएगी, आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच जाएगी। कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कम ही डालूँगी। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों की एक तोहफ़ा समझे, ये सौगात है। और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है आपने, आंच नहीं तेज़ करनी, बिल्कुल स्लो रखनी है। जैसे दम पे हम चावलों वगैरह को दम देते हैं उस तरह इसको बिल्कुल स्लो रखें। मैंने इसमें 2 से 3 अदद छोटी इलायची डाली है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप वो इलायची भी डाल सकते हैं। खुशबू के मतलब खुशबू की वजह से छोटी इलायची डालनी है, जिस तरह से आप मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत और इनाम होता है कि आप इतना करते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो फिर इसमें पूरा एंड तक देखेंगे तो फिर आपको समझ आती है कि किस तरह चीज़ बनती है। वीडियो को मुकम्मल देखा करें। ये देखें, चीनी हमारी तकरीबन मेल्ट होने वाली है और बिल्कुल आंच स्लो रखनी है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है या दूसरा बर्तन है आपके पास तो आपने चम्मच नहीं रोकना। अगर आप चम्मच रोकेंगे तो ये नीचे लग जाएगी, क्योंकि नॉन स्टिक में तो ये नहीं लगेगी। जो दूसरा कोई बर्तन होगा, कढ़ाई होगा, ये लोहे की हो या सिल्वर वगैरह की हो, तो उसके नीचे ये लग सकता है। चलो फिर चम्मच आप चलाते रहेंगे। अगर आप वो कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो आप चम्मच चलाते रहेंगे, वो नहीं रोकेंगे। जी, तो ये देखें चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इस टाइम पे इसमें अंडे डालते हैं। बिस्मिल्लाह। 4 अंडे जो मैंने रखे थे वो मैंने अच्छे तरीके से उनको फेंट लिया था और साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसको अब हम हिलाते हैं।
इसको आप आराम आराम से हिलाएंगे। अगर आप तेज़ी से हिलाएंगे तो फिर इसमें दाना नहीं बनेगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा। हमें दाने वाला जो हलवा चाहिए, या कलाकंद जो होती है वो दानेदार होती है। इसी तरीके से ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स उन पे बनाते हैं, और बहुत महंगा, और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये क्या है, और इतना मज़े का। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पर ये बनाना चाहिए। तो आप आराम से अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। किस टाइम पे घी डालना है इसमें वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी ये अंडे हमारे आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैच कर लें। आप इसमें ऑयल नहीं डाल लेंगे, ऑयल अगर डालेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, इसमें घी ही जाएगा। अगर आपके पास देसी घी है वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन डालिएगा घी, ऑयल नहीं जाएगा इसमें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने आंच नहीं तेज़ करनी, बिल्कुल स्लो आंच पे। और जो इसमें घी जाएगा वो तकरीबन 1 पाव, या आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। मैंने ये साथ ही घी रखा है। अगर आपके पास येलो कलर है तो आप येलो कलर डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान नहीं है तो मैं इसमें ज़ाफ़रान डालूँगी, मैं येलो कलर नहीं डालूँगी। अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप कोई भी ना डालिए। अंडे का खुद ही कलर येलो होता है, वो येलो सा तो हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कलर करने के लिए इसमें ज़ाफ़रान का कलर डाला है। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी इसमें शामिल करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे चम्मच के साथ हिलाते जाएं। अगर आप तेज़ी से हिलाएंगे तो ये फिर इसका दाना नहीं बनेगा। जी, तो इस तरीके से देखें, थोड़ा थोड़ा आलम साथ साथ डालते हैं और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे भून रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक इसको भूनेंगे। और ये देखें कितना मज़े का और कितना अच्छा इसका लग रहा है, और पूरी खुशबू किचन में फैल गई। इसी तरह हम 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से थोड़ी देर भून लेते हैं। गैस हमारी चली गई इसलिए मैंने सिलेंडर पर रखा है। जी, तो देखिए कलाकंद ने घी छोड़ दिया, ये बिल्कुल अच्छी और मज़े की और दानेदार बनी। इस टाइम पे हम इसमें पिस्ता और बादाम जो काटे थे वो डाल देते हैं। अगर आप साबुत डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आप फ्राई करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद है। जी, तो ये हमारा कलाकंद का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। और इसको अंडे का हलवा कह सकते हैं, कलाकंद का हलवा कह सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप कह सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।